हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर 2018 का, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गया है और यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। सो टोटल जो है आप लोगों को पता है 100 क्वेश्चंस होते हैं और इन 100 क्वेश्चंस को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग अब सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे 51 नंबर से करेंगे और ये जो हमारा पार्ट चल रहा है ये रीजनिंग वाला सेक्शन है। सो यहाँ पे हम रीजनिंग सॉल्व करने वाले हैं। चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल द ऑफिसेज ऑन द 9th फ्लोर हैव वॉल टू वॉल कार्पेटिंग। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं और स्टार्टिंग की 2 स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पे बताया गया कि फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आर ट्रू। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स जो हैं ये ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। अब इनके बेसिस पे हमें थर्ड स्टेटमेंट बतानी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है या फिर अनसर्टेन है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग बतानी है कि जो थर्ड स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल द ऑफिसेज ऑन द 9th फ्लोर हैव अ वॉल टू वॉल कार्पेटिंग। द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारे पास, नो वॉल टू वॉल कार्पेटिंग इज पिंक। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ये बता दिया है, क्लियर कर दिया है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है हमारे पास, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी। सो नन ऑफ द ऑफिसेज ऑन द 9th फ्लोर हैज़ पिंक वॉल टू वॉल कार्पेटिंग। अकॉर्डिंग टू दीज 2 स्टेटमेंट्स द थर्ड वन इज़ ट्रू। सो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट होगी ये क्या होगी, ये ट्रू होगी। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ मोर फाइबर देन कॉर्न सीरियल बट लेस फाइबर देन ब्रांड सीरियल। अब यहाँ पे भी यही वाली रीजनिंग है जो कि हमने अभी सॉल्व करी कि फर्स्ट 2 स्टेटमेंट जो हैं वो यहाँ पे बताया है कि दोनों ट्रू है स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 यहाँ पे बता दिया गया कि ये जो है ये ट्रू है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब इनके बेसिस पे हमें बताना है कि थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है या फॉल्स है या अनसर्टेन है। सो यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ओट सीरियल हैज़ मोर फाइबर देन कॉर्न सीरियल बट लेस फाइबर देन ब्रांड सीरियल। ओट में क्या है, कॉर्न सीरियल से ज़्यादा फाइबर है बट ब्रांड सीरियल से कम फाइबर है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, कॉर्न सीरियल हैज़ मोर फाइबर देन राइस। राइस से ज़्यादा कॉर्न में फाइबर है बट वीट से कम है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या देखा गया है कि वीट में क्या होगा, वीट में सबसे ज़्यादा फाइबर होगा, देन कॉर्न में उसके बाद फाइबर होगा और सबसे लीस्ट जो फाइबर है वो किसके पास है, वो राइस के पास है। राइस में क्या है, सबसे लीस्ट फाइबर है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमें इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। सो ऑफ द 3 काइंड्स ऑफ सीरियल, अब 3 काइंड्स ऑफ सीरियल यहाँ पे अब राइस की बात कर रहे हैं, राइस सीरियल। तो यहाँ पे राइस जो है वो सेकंड स्टेटमेंट में है, तो बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है सेकंड स्टेटमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं राइस सीरियल हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ फाइबर, कि राइस सीरियल में जो है वो क्या है, वो सबसे कम अमाउंट में फाइबर है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, तो ये स्टेटमेंट में क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्योंकि यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया सेकेंड स्टेटमेंट में कि कॉर्न सीरियल में जो फाइबर पाया जाता है वो राइस से ज़्यादा होता है बट किससे कम होता है, वीट से कम होता है। वीट से कम फाइबर होता है और राइस से ज़्यादा फाइबर होता है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा फाइबर किसके पास होगा, वीट के पास सबसे ज़्यादा फाइबर है, उसके बाद उससे कम कॉर्न के पास है और सबसे लीस्ट फाइबर जो पाया जाता है वो राइस में पाया जाता है। सो ये क्या है, ये स्टेटमेंट में जो है ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं हमारे पास और इन्हें हमें सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। सही सीक्वेंस में इस तरीके से अरेंज करना है जिसका एक मीनिंग बने, मीनिंगफुल सीक्वेंस में हमें यहाँ पर अरेंज करना ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो राइट होगा हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं, यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, रिकमेंडेशन है, अराइवल है, डिस्कशन है एंड इंट्रोडक्शन है। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आएगा अराइवल, देन अराइवल के बाद जो होगा वो क्या होगा, इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं, अराइवल सबसे पहले होगा तो थर्ड, देन इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद डिस्कशन एंड लास्ट में क्या, रिकमेंडेशन। सो यहाँ पे जो हमारा सही सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, 3 5 1 4 2। सो ऑप्शन सी जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in an election between two candidates, one got 55% of the total valid votes, 20% of the votes were invalid. If the total number of votes was 7500, the number of votes valid votes that the other candidate got was, अब यहाँ पे हमें दूसरे कैंडिडेट्स का बताना है कि अगर एक कैंडिडेट का जो वोट है वो 7500 है, सो दूसरे कैंडिडेट का जो वैलिड वोट है वो कितना होगा। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर है 2700। सो बी जो है यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है मैथ्स का, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। सो यहाँ पे बस मैंने आपको आंसर बता दिया, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 2700। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इज़ बीज सिस्टर। ए जो है वो बी की सिस्टर है। देन सी इज़ बीज मदर, और सी जो है वो बी की मदर है। ए इज़ बीज सिस्टर, ए और बी जो क्या है, भाई बहन है। ए यहाँ पे बता रहे हैं कि ए जो है वो सिस्टर है किसकी, बी की। देन सी इज़ बीज मदर, और यहाँ पे सी जो है वो बी की मदर है, यानी कि वो ए की भी मदर है। तो ए एंड बी की मदर कौन है, सी। देन डी इज़ सीज फादर। अब यहाँ पे डी की बात कर रहे हैं कि सी के जो फादर हैं, यानी कि यहाँ पे जो मदर है ए और बी की, तो इनके फादर, यानी कि अगर हम ए और बी की बात करें तो इनकी जो ग्रैंड फादर है वो कौन है, वो डी हैं। देन ई इज़ डीज मदर। अब इनकी मदर की बात हो रही है। सो यहाँ पे जो रिलेशन पूछा गया है हमें वो बताना है। देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी। तो यहाँ पे बेसिकली ए का रिलेशन पूछा गया, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि ए जो होंगे वो कौन है, वो ग्रैंड फादर है किसके, सॉरी डी जो है वो ग्रैंड फादर है ए के। तो यहाँ पे ए का रिलेशन पूछा गया डी से। तो जो हमें ये बताना है, ये वाली स्टेटमेंट आप लोग हटा दीजिए क्योंकि इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब इतना हमें सॉल्व करना था, जो कि स्टार्टिंग की 3 स्टेटमेंट्स हमें बताई गई हैं। इसमें कोई सेंटेंस में कुछ इसका रोल नहीं है। यहाँ पे जो बेसिकली पूछा है ए और डी का रिलेशन पूछा, और ए और डी का रिलेशन यहीं सॉल्व हो जाता है। ए और बी यहाँ पे बताए गए हैं ब्रदर एंड सिस्टर हैं, सो सिस्टर एंड सिस्टर भी हो सकते हैं। सो ए एंड बी जो है ये दोनों भाई बहन या बहन बहन है। देन सी जो है यहाँ पे बी की मदर, यानी कि ए एंड बी दोनों की ही मदर कौन है, सी। अब यहाँ पे बताई गई कि सी जो है, सी के फादर जो हैं वो हैं डी। तो यानी कि अगर सी जो है ए एंड बी की मदर हैं, तो इनके सी के जो फादर है वो इनके कौन हुए, वो इनके ग्रैंड फादर हुए। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि जहाँ पे रिलेशन पूछा था वो ए और डी का रिलेशन पूछा गया था, जो कि इन्हीं 3 स्टेटमेंट्स में सॉल्व हो जाता है। तो लास्ट की स्टेटमेंट आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एंड यहाँ पे जो है हमारे पास स्टार्टिंग में ही सॉल्व हो जाती है, ग्रैंड फादर है। सो ये जो है बहुत इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट है, अ मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। अब यहाँ पे जो है ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। अ मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। एक पर्सन जो है वो 35% अपनी इनकम की 35% किस पे स्पेंड कर रहा है, फूड पे। देन 25% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, और अपनी बच्चों की एजुकेशन पे 25% जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। देन 80% जो है, जो 80% बचा हुआ है वो किस पे कर रहा है, 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट। व्हाट % ऑफ हिज इनकम ही इज़ लेफ्ट विद। अब कितनी % इनकम जो यहाँ पूछी गई है कि सब कुछ स्पेंड करने के बाद उनके पास कितनी % इनकम जो है वो बचेगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, 8%। बी इज़ द राइट आंसर, 8%। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गौरव स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड आर्टिकल्स, 40% of the remaining on conveyance and clothes, and saves 50% of the remaining. If his monthly salary is rupees 18,400, how much money does he save every month? So हर महीने में कितना बचा लेता है गौरव, यहाँ पे कितना सेव कर लेता है अपनी इनकम में से। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 3864। सो ए जो है यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है 58th क्वेश्चन, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। सो इंच, सेंटीमीटर, ऑन्स एंड यार्ड। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी, ऑन्स। इंच, सेंटीमीटर, यार्ड ये जो है ये एक ही कैटेगरी से हैं, और ऑन्स जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है।
तो यहाँ पे ऑड बताना था कि बेसिकली इनमें से ऑड कौन सा है। सो ये जो बी है यहाँ पे, ये हमारे पास राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। यहाँ पे भी ये बताना है। देन टायर, इंजन, स्टीयरिंग व्हील, देन कार। सो यहाँ पे जो है कार जो है वो क्या है, वो इनसे बिलोंग नहीं करता, ये ऑड है इनमें से। सो डी जो है हमारे पास राइट आंसर होगा कार। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कार के पार्ट्स बताएं, टायर, इंजन, स्टीयरिंग व्हील, और यहाँ पे एक कंप्लीट जो है कार के बारे में बताया। तो कार क्या है वो इन सब से डिफरेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। यहाँ पे भी ऑड वन बताना है। कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना, देन विजन। तो विजन जो होगा यहाँ पे हमारे पास ऑड वन होगा। सो डी जो है यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर है। कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना ये क्या है, ये हमारी आइज़ के पार्ट्स हैं। पर विजन क्या है, विजन मतलब जो हम देखते हैं। तो ये क्या है, ये पार्ट नहीं है हमारी आँखों का, एक स्पेसिफिक पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पार्ट्स की बात की गई। और विजन जो है, विजन क्या मतलब देखना, सी। सो यहाँ पे जो है डी हमारे पास क्या होगा, डी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेक्शन है सोशल अवेयरनेस का। सो सोशल अवेयरनेस सेक्शन 3 है। और यहाँ पे जो 61 क्वेश्चन है वो क्या है, द फर्स्ट सिटी टू बी डिक्लेयर्ड ओपन डिफिकेशन फ्री सिटी इज़। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, राइट आंसर जो होगा वो है मैसूर। और ऑप्शन में मैसूर नहीं है, बट जो इसका फर्स्ट जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मैसूर होगा। सो मैसूर इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लैंडमार्क इनिशिएटिव अंडर आयुष्मान भारत प्रोग्राम अनाउंस्ड इन February 2018 इज़ नोन एज। सो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था आयुष्मान भारत प्रोग्राम, वो February 2018 में किया गया था। और इसका जो है लैंडमार्क जो है वो क्या जाना जाता है। सो ये जो है, ये यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। इसके अंडर किसकी बात की गई थी आयुष्मान भारत प्रोग्राम में, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की। और आयुष्मान स्कीम भी पूछ लेते हैं कितनी बार कि कौन सी ईयर में स्कीम जो है स्टार्ट की गई थी। सो आयुष्मान भारत जो है वो 2018 में स्टार्ट की गई थी। और इस इनिशिएटिव का क्या नाम था, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इंक्रीज्ड द मिनिमम एज फॉर लिक्वर कंजम्पशन फ्रॉम 21 to 23 ईयर्स। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हमारे पास, केरला। सो केरला जो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर होगा। ये करंट अफेयर्स हैं 2018 के, क्योंकि ये 2018 का पेपर है। आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो मई 2021 से मई 2022 तक के करंट अफेयर्स आप लोगों ने पढ़कर जाने हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ द फर्स्ट बैगर फ्री सिटी। फर्स्ट बैगर फ्री सिटी जो है इंडिया की कौन सी है, द राइट आंसर इज़ हैदराबाद। फर्स्ट बैगर फ्री सिटी इज़ हैदराबाद। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी क्या है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो 2018 में जो करंट में चल रही थी न्यूज़ में चीज़ें, तो वो पूछा जाता है करंट अफेयर से। तो जिन लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, और आप लोग ये एक साल का नहीं पढ़ सकते एकदम से, क्योंकि नेक्स्ट मंथ पेपर है, एग्ज़ाम स्टार्ट है। सो यहाँ पे जो है आप लोग जनवरी से मई तक के पढ़ लेना, तो वो इम्पॉर्टेंट जो है आ जाते हैं। रिसेंटली वाली जनवरी टू मई के अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अप्रैल वगैरह से, अप्रैल के स्पेशली जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अप्रैल से। सो ये जनवरी से मई तक का अच्छे से कवर कर लेना, तो आप लोगों का हो जाएगा। जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो आपका 50% ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मिशन अंत्योदया एम्स टू क्रिएट हाउ मैनी पॉवर्टी फ्री ग्राम पंचायत। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर है हमारे पास 50,000। सो मिशन स्टार्ट किया था अंत्योदया मिशन, जिसका एम था कि ग्राम पंचायत जो हैं, जो कि ग्रास रूट लेवल पे जो गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सो इन्हें ग्राम पंचायत को पावर्टी फ्री करना है। कितनी ग्राम पंचायत से यहाँ पूछा गया, तो 50,000। तो सी जो है यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया। किसने फाउंड की थी डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज बी, वित्तल रामजी शिंदे। वित्तल रामजी शिंदे इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who among the following founded the सत्य शोधक समाज?
सत्याशोधक समाज जो है ये किसने फाउंड की थी? सो द राइट आंसर जो है यहाँ पे वो क्या होगा? राइट आंसर हमारे पास है ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले। सो सी जो है हमारे पास ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द भूदान योजना विच वॉज अ मेजर ऑफ गिफ्टिंग लैंड बाय द रिच लैंडलॉर्ड्स टू द पुअर लेबरर्स। तो ये जो है भूदान योजना इनिशिएटेड, ये किसने स्टार्ट किया था? ये बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, जो हिस्ट्री का पार्ट है, तो वहाँ से ये क्वेश्चंस हैं। सो किसने स्टार्ट किया था? ये इनिशिएटेड स्टार्ट किया था आचार्य विनोबा भावे ने। सो बी जो है हमारे पास ये राइट आंसर है। भूदान योजना किसने स्टार्ट की थी? ये स्टार्ट की थी आचार्य विनोबा भावे ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following Governor Generals of India is famous for सती रिफॉर्म्स एंड सप्रेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस? सती रिफॉर्म्स के लिए कौन से गवर्नर जनरल हैं जिन्हें बहुत मतलब जिन्होंने सती रिफॉर्म्स के लिए काम किया था? सती के लिए, जो सती है बैन किया था, जो कि बच्चियों को ज़िंदा जला देते थे, और जो लेडीज़ होती थी उनके हस्बैंड की डेथ के बाद जो ये सती प्रथा जो चली आ रही थी, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसे रोकने के लिए, सती प्रथा को, तो यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ए जो है यहाँ पे ये राइट आंसर होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने इन सब चीज़ों पे बैन कर दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द नेशनल वोटर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल वोटर्स डे पूछ रहे हैं यहाँ पे, नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे, और किस दिन किया जाता है? 25 जनवरी। सो यहाँ पे जो है डेज़ भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे वर्ल्ड वाटर डे, वीमेंस डे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे। सो इस तरीके से जो होते हैं इम्पॉर्टेंट डेज़, उनके बारे में पूछ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे वोटर्स डे के बारे में पूछा है। हाँ, देन अभी मैंने वीमेंस डे की बात की, यहाँ पे वीमेंस डे के बारे में पूछा है। सो ये जो डेज़ हैं ये इम्पॉर्टेंट डेज़ पढ़ लेना आप लोग, और जो इनकी थीम्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वाटर डे की थीम हो गई, वीमेंस डे की थीम हो गई, और जैसे कि यहाँ पे वोटर्स डे है इसकी थीम हो गई। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़कर जानी हैं। थीम्स वगैरह एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है बहुत। सो यहाँ पे जो है जनवरी 25 हर साल सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वोटर्स डे के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल वीमेंस डे। यहाँ पे नेशनल पूछ रहे थे, अब यहाँ पे नेशनल वोटर्स डे के बारे में पूछ रहे थे, जो कि जनवरी 25 को सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल वीमेंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन। सो इंटरनेशनल वीमेंस डे मतलब पूरी दुनिया में वीमेंस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? सो मार्च 8 जो है एज ए इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose birth anniversary is observed as the National Education Day in India? नेशनल एजुकेशन डे जो सेलिब्रेट करते हैं वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल एजुकेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं? सो वो करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और किस डेट को करते हैं? 11 नवंबर को। 11 नवंबर को जो है वो बर्थ डेट होती है किसकी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग क्यों नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि ये जो हैं हमारे अबुल कलाम आज़ाद जी, ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। सो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस क्वेश्चन से, कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पूछ लेते हैं कि उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी, जैसे यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे तो ये पूछा है कि नेशनल एजुकेशन डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की, और डेट पूछ लेते हैं कि नेशनल एजुकेशन डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। सो 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि हमारे जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे वो कौन थे। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है, तो यहाँ पे भी क्या आंसर होगा उसका? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ आवर इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय, द राइट आंसर इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। सो यहाँ पे सी जो है ये राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन द ई वेस्ट जनरेटेड बाय द मोबाइल फोन्स विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज़ मोस्ट अबंडेंट। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है हमारे पास? कॉपर। सो कॉपर जो है ये करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन ओजोन डिप्लीशन. विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ डिप्लीशन. द राइट आंसर इज कार्बन. तो कार्बन जो है हमारे पास ये राइट आंसर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of the non-profit organization open to people who score at 98th percentile or higher on standardized intelligence test. The right answer is Mensa. Mensa is the right answer. The next question is what is the federal contingency deployment force which was raised with a view to protect states against internal disturbances and terrorism. The right answer is National Security Guards. NSG, National Security Guards. So यहाँ पे जो है C हमारे पास right answer है. The next question is what is the name of the Nodal Drug Law Enforcement and Intelligence Agency of India responsible for fighting drug trafficking and the abuse of illegal substances. The right answer is Narcotics Control Bureau. So A जो है हमारे पास ये right answer होगा. The next question is who among the following was associated with Maharashtra Andhashraddha Nirmolan Samiti. So the right answer is Narendra Dabholkar. So B जो है यहाँ पे हमारे पास right answer होगा. The next question is the citizens of India don't have विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट. कौन सा जो है हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है. सो राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी. राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है. पहले क्या था, पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट था, बट फिर इसको हटा दिया गया. अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिसमें से राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है. सो बी जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा. यहाँ पे पूछा हमारे इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है. सो ये जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, हमारा लीगल राइट है. राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट. सो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है. अब यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन जो है वो इंग्लिश का सेक्शन है, सेक्शन 4, और ये लास्ट सेक्शन भी है. सो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स. यहाँ पे एंटोनिम बताने यानी कि ओपोजिट वर्ड्स बताने. यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं इनके ओपोजिट बताने हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, यानी कि 81 क्वेश्चन जो है यहाँ पे वर्ड दिया है कंसेंट. कंसेंट का ओपोजिट क्या होगा, कंसेंट का ओपोजिट होता है डिस्कार्ड. सो ए जो है यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर है. द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोवोक. प्रोवोक का एंटोनिम क्या होगा, सूट. डी इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट वर्ड इज़ बून, और यहाँ पे बून का जो है हमारे पास एंटोनिम या अपोजिट वर्ड क्या होगा, हिंड्रेंस. सो सी इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट वर्ड इज़ होस्ट. सो होस्ट जो है यहाँ पे होस्ट का एंटोनिम क्या होगा हमारे पास, होस्ट का एंटोनिम होता है विजिटर. तो बी इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिमाइज. यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए हैं, एंटोनिम्स जो हैं 5 थे, सिनोनिम्स भी 5 हैं. सो इस तरीके से यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं. सो डिमाइज का यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिमाइज, इसका क्या होगा ओपोजिट, इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा बर्थ. सो सी जो है हमारे पास राइट आंसर होगा. डिमाइज का एंटोनिम क्या होता है, बर्थ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स. अब यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं इनके क्या बताने, सिनोनिम्स बताने, यानी कि सिमिलर वर्ड्स, यानी कि सेम मीनिंग वाले जो हैं वो वर्ड्स बताने हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या है, एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट का क्या होगा, यहाँ पे सिनोनिम पूछा है तो यानी कि सिमिलर मीनिंग वाले. सो बी जो है हमारे पास राइट आंसर होगा, डिसअपियर्ड. एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिसअपियर्ड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट वर्ड इज़ डाइवर्ट. डाइवर्ट का यहाँ पे हमारे पास सिनोनिम जो होगा वो क्या होगा, रीडायरेक्ट. सी इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट वर्ड इज़ हियरसे. सो हियरसे का जो है सिनोनिम होता है वो होता है गॉसिप. ए इज़ द राइट आंसर, गॉसिप. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनहिबिट. इनहिबिट यहाँ पे वर्ड दिया और इसका हमें सिमिलर बताना है. इनहिबिट का सिमिलर होता है कर्व. द नेक्स्ट वर्ड इज़ वैंकिश. वैंकिश का सिमिलर होता है कॉनकर. सो ए जो है हमारे पास ये राइट आंसर है. सो यहाँ पे एंटोनिम्स भी 5 थे एंड सिनोनिम्स भी क्या थे, 5 थे. अब आगे की क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन बचे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है चूज़ द वन वर्ड
सो फर्स्ट जो है हमारे पास पीपल हु वर्क टुगेदर, तो उन्हें क्या कहते हैं? पीपल हु वर्क टुगेदर, कॉलीग्स। तो सी जो है यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सन हु वर्क्स फॉर फ्री, जो पर्सन फ्री वर्क करता है, मतलब कोई सैलरी बेसिस पे और वैसे नहीं करता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? वॉलंटियर। सो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, द राइट आंसर इज ऑटोबायोग्राफी। जो अपनी लाइफ की हिस्ट्री जो होती है, अपनी लाइफ के बारे में जो खुद लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। तो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंग्स नो लॉन्गर इन यूज, द राइट आंसर इज ऑब्सोलीट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज अवार्ड गिवन आफ्टर डेथ, जो डेथ के बाद जो अवार्ड दिया जाता है उस अवार्ड को क्या कहते हैं? पोस्ट ह्यूमस अवार्ड। सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, वर्ड्स दिए, 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बतानी है। तो यहाँ पे जो एक्सजेरेट की जो स्पेलिंग है वो डी जो है, ऑप्शन डी, ये क्या है? ये राइट स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग है, EXAGGERATE। तो एक्सजेरेट की राइट स्पेलिंग जो है, करेक्ट स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन डी है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है वो ऑप्शन बी, जो राइट स्पेलिंग होती है, करेक्ट स्पेलिंग होती है एक्सरसाइज की, वो होती है EXERCISE। तो बी जो है हमारे पास ये राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एग्रेसिव, और एग्रेसिव यहाँ पे जो है, एग्रेसिव की राइट स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन सी है, AGGRESSIVE। सो सी जो है हमारे पास ये राइट स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग है एग्रेसिव की। आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गारंटी, और गारंटी की राइट स्पेलिंग कौन सी है? ऑप्शन डी, GUARANTEE। सो गारंटी की राइट स्पेलिंग जो है, करेक्ट स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन डी है। और लास्ट क्वेश्चन जो है, यानी कि लास्ट वर्ड जो है, लास्ट क्वेश्चन भी है हमारे इस क्वेश्चन पेपर का, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन बी, APPRECIATION। सो एप्रिसिएशन की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन बी। सो यहाँ जो है हमने पूरा क्वेश्चन पेपर जो है 2018 का वो डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2019 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।